जय माता जी मित्रों, पीपी जाडेजा का नमस्कार। दोस्तों, बात तो जीवन के संघर्ष और चुनौतियों की है। आदमी जितना संघर्ष में जीता है, जितनी चुनौतियों का सामना करता है, उसका उसी तरह उसके जीवन का निखार होता है। बात ये है, एक आदमी का परमात्मा से मिलना हो गया। यह आदमी जब परमात्मा से मिला तो आदमी ने परमात्मा से सवाल किया और परमात्मा से कहा कि आपने पूरी दुनिया जरूर बनाई होगी, लेकिन हे परमात्मा, आप खेती बाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानते। आपको खेती बाड़ी के बारे में कुछ सीखना होगा। परमात्मा ने आदमी से पूछा कि इसके लिए मुझे क्या सलाह है, खेती बाड़ी के बारे में मुझे क्या सीखना है, तुम सिखाओ। तुम जो सलाह दोगे मैं वही करूं। आदमी ने परमात्मा से कहा कि इसके लिए मुझे 1 साल का समय दो और जैसा मैं करूं वैसा आप करो। जैसी मैं सलाह दूं वैसा आप करो। देखो, खेती बाड़ी मेरी सलाह से कितनी अच्छी होती है। परमात्मा ने आदमी की बात मान ली। परमात्मा ने कहा कि हे मानव, जैसा तुम करोगे कहोगे वैसा मैं करूंगा। बोलो क्या करना है मुझे। आदमी की सलाह के अनुसार परमात्मा करते चले गए। आदमी ने जब कहा, परमात्मा ने तब ही बारिश बरसाई। आदमी ने जब कहा, परमात्मा ने तब ही धूप खिलाई। आदमी के कहने पर बरसात बरसने लगी। आदमी के कहने पर धूप छांव आने लगे। 1 साल का समय पूरा हो गया। फसल इतनी ऊंची उठी कि इसके पहले कभी इतनी ऊंची फसल उठी नहीं थी। फसल में एक भी कीड़े पड़ने नहीं दिए। समय पर बारिश, समय पर धूप, समय पर छांव, आदमी की सलाह के अनुसार परमात्मा कार्य करते चले गए। जब 1 साल खत्म हुआ, फसल काटने का जब वक्त आया और फसल काटी गई, तो काटी हुई फसल को देखकर वह आदमी तो हैरान हो गया, क्योंकि फसल में दाना आया ही नहीं था। आदमी ने परमात्मा से पूछा कि हे परमात्मा, ऐसा क्यों हुआ? हमने फसल का इतना ध्यान रखा, उसे समय पर बरसात पानी दिया, उसे समय पर धूप दिया, उसे समय पर छांव दिया, तो फसल में दाना क्यों नहीं आया? परमात्मा ने जवाब दिया कि हे मानव, तुमने फसल को चुनौती दी ही नहीं। फसल को जो चाहिए था वो फसल को समय से पहले ही मिल गया। और चुनौतियां तो फसल की आत्मा होती है। फसल को जब चुनौती ही नहीं मिली तो फसल में दाना कहां से आएगा? फसल में अगर हम दाना चाहते हैं तो फसल को भी थोड़ा संघर्ष करने देते, फसल को भी चुनौतियों का सामना करने देते।
इसी तरह जो आदमी जीवन में संघर्ष करता है, जो आदमी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करता है, उसका व्यक्तित्व निखरता है। चुनौतियों के बिना व्यक्ति का जीवन बोखला और खोखला हो जाता है। जो आदमी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करे, संघर्ष का सामना करे, उसका व्यक्तित्व ही निखर उठता है। सोना जितना तपता है उतना निखरता है। फसल धूप का सामना जितना करते हैं उतना उसमें दाना ज्यादा आता है। इसलिए परमात्मा से कुछ मांगना है तो जीवन में चुनौतियां मांगो, क्योंकि चुनौतियों से तो हमारे जीवन में खुशबू आती है। चुनौतियों के बाद, संघर्ष के बाद जीवन में जो भी मिलता है उसका महत्व भी, उसका मूल्य भी हमारे जीवन में बढ़ जाता है। इसलिए हे दोस्तों, जीवन में जितना आगे बढ़ना चाहते हो चुनौतियों का सामना करो। और हमारे जीवन में जितनी चुनौतियाँ ज़्यादा है, समझो परमात्मा आपके व्यक्तित्व को उतना निखारना चाहता है।